वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज का टॉपिक है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। आज के टॉपिक में हम जानेंगे बायोफ्यूल क्या है और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे क्यों मनाया जाता है। आप मेरे साथ हैं, मेरा नाम आशीष है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, बायोफ्यूल को परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे प्रत्येक 10 अगस्त को मनाया जाता है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा 2015 से ही। और ये मनाया क्यों जाता है? भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों जो कि जैव ईंधन के क्षेत्र में है उनको उजागर करने के लिए और गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं सर रूडोल्फ डीजल के विषय में। सर रूडोल्फ डीजल कौन थे? 10 अगस्त की तारीख सर रूडोल्फ डीजल द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करती है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से मशीन इंजन चलाया था। सर रूडोल्फ डीजल ने अपने अनुसंधान प्रयोगों के आधार पर कहा था कि वनस्पति तेल अगली शताब्दी में विभिन्न मशीनी इंजनों के ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधनों का स्थान लेगा। अब हम जानते हैं जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 क्या है। तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 का लक्ष्य है 2030 तक 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल एंड 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। तो फ्रेंड्स, बायोफ्यूल का कैटेगराइजेशन कैसे होता है? तो एक है बेसिक फ्यूल जिसको हम 1G कहते हैं, और एक है 2G जिसको एडवांस फ्यूल बायोफ्यूल कहते हैं, और एक है एल्गी बेस्ड फ्यूल जो कि 3G बायोफ्यूल है। और इस नीति का एक अन्य लक्ष्य यह है कि जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हैं और यूज्ड कुकिंग ऑयल है, शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स है और डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म को एनकरेज करना। इसके तहत एक बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। और इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, गेहूँ, टूटे चावल, सड़े हुए आलू का उपयोग कर एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया जाएगा। और इस नीति में जैव ईंधन को आधारभूत जैव ईंधनों यानी पहली पीढ़ी फर्स्ट जी के बायोएथेनॉल, इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, और बायोडीजल तथा विकसित जैव ईंधनों यानी दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल और निगम के ठोस कचरे से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बायो सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सके। तो जैव ईंधन के लाभ क्या हैं? खनिज तेल के आयात में कमी होगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, और हमारी जो भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना, उसमें भी सहायता होगी और रोजगार का सृजन तो होगा ही। सो फ्रेंड्स, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।